ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की चर्चा है कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, जिसे देव दीपावली, त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए इनकी पौराणिक कथा क्या है तथा कार्तिक स्नान कहां किया जाता है, इसकी महत्व को भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा दीपावली के लगभग 15 दिन के बाद मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को पड़ता है। स्नान की महत्व ऐसी है, ऐसा माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहां तक कि स्वर्ग से भी भगवान गंगा स्नान करने को पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। किस किस जगह पे गंगा स्नान का महत्व ज्यादा है? पुष्कर के झील में आप स्नान कीजिए, यह सबसे उत्तम माना गया है। आप वहां स्नान कर ब्रह्मा जी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। आप विष्णु, लक्ष्मी और हरिहर की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप हरिद्वार में स्नान कीजिए, आप प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं, आप गंगा में कहीं भी स्नान कर लीजिए। यदि संभव ना हो तो यमुना में कीजिए, यमुना में संभव ना हो नर्मदा में कीजिए, यदि इनमें भी संभव ना हो तो अपने आसपास किसी भी नदी में स्नान कर लीजिए। प्रभु जी, यदि किसी भी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो अपने ही घर में किसी बाल्टी में गंगा जल डालिए और स्नान कर लीजिए। प्रभु जी, कार्तिक मास का गंगा स्नान सभी पापों से मुक्त करने वाला है। अब इनकी पौराणिक कथा को समझते हैं। वैष्णव परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राधा कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन राधा की पूजा की थी। अन्य कथा अनुसार शिव जी ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। देवता इससे बहुत प्रसन्न हुए तथा इसी दिन को रोशनी का त्योहार के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। प्रभु जी, कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु ने पहला मत्स्य अवतार लिया था तथा पृथ्वी पर आई प्रलय से सभी जीवों का रक्षा किया था। दक्षिण भारत में कार्तिक पूर्णिमा को युद्ध के देवता और शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक मास में कोई भी परोपकारी कार्य करने पर 10 यज्ञों के बराबर लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु जी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। देवी तुलसी का विवाह विष्णु जी के विग्रह रूप शालिग्राम से देव उठनी के दिन हुआ था तथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन को ही देवी तुलसी जी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई थी। गढ़ मुक्तेश्वर का संबंध भी कार्तिक पूर्णिमा से है। प्रभु जी, कहते हैं महाभारत का युद्ध जीतने पर पांचों पांडवों को आत्मीय शांति के लिए कृष्ण जी के कहने पर गढ़ मुक्तेश्वर में ही उन्होंने आत्मा की शांति के लिए कार्तिक पूर्णिमा में देव उठनी से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दीपदान तथा अनुष्ठान किया था। शिव पुराण के अनुसार गढ़ मुक्तेश्वर में शिव के गण को दुर्वासा ऋषि के श्राप से शिव जी ने मुक्ति दिलाई थी, अतः इस जगह को गढ़ मुक्तेश्वर कहा गया, जो कालांतर में गढ़ मुक्तेश्वर हो गया। प्रभु जी, यहां शिव जी मुक्तेश्वर रूप में विराजते हैं। कहते हैं एक बार परशुराम जी को गुस्सा आया और उन्होंने शिवलिंग पर मुक्का मार दिया। शिवलिंग आधा नीचे धंस गया। प्रभु जी,
यहां प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में देव उठनी से कार्तिक पूर्णिमा तक गंगा किनारे प्रसिद्ध मेला लगता है प्रभु जी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। प्लीज आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप शिवा यात्रा दर्शन को फेसबुक तथा इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।